हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सारे लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं क्लास 12 का एक ब्रांड न्यू वीडियो लेके आया हूँ जिसका टॉपिक का नाम है चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले जितने भी क्लासेस में हमने पढ़ा था, जितने भी वीडियो लेक्चर्स मैंने मेंशन करे थे, सब में मैंने क्या किया था, सब मैंने बताया था इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का। आज एक नया लेक्चर वीडियो मैं आपके सामने ला रहा हूँ। तो मैं हूँ आपका दोस्त मनीष भाई और आप देख रहे हैं अपना ही चैनल स्काईफाई लर्नर। ठीक है, जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अच्छे से अच्छे वीडियोस मिलते रहे और एजुकेशनल वीडियोस मिलते रहे। ठीक है, हमारा मोटिव है बच्चों को अच्छे से अच्छा एजुकेशन देना, पूरी तरीके से कंटेंट देना, उनको है ना ऊपर ऊपर करके पढ़ाने की हमारी जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो आई होप आप सब इस वीडियो को पूरी तरीके से देखेंगे, विदाउट स्किप देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला है। तो आज हम एक नई टॉपिक पढ़ेंगे जिस टॉपिक का नाम है चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, तो अब इसमें हमने दो टॉपिक पढ़ा था, चार्जिंग बाय हाउ टू मेथड्स ऑफ चार्जिंग हमने पढ़ा था। तो एक था चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, रबिंग करके। तो दूसरा हमने पढ़ा था चार्जिंग बाय कंडक्शन। ये है हमारा चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब कंडक्शन और इंडक्शन में क्या अंतर है? कंडक्शन और इंडक्शन में यह अंतर है कि कंडक्शन में एक हमारा चार्ज बॉडी है, दूसरा न्यूट्रल बॉडी है, लेकिन दोनों के बीच क्या है? कंडक्टिंग वायर है। दोनों के बीच में क्या है? कंडक्टिंग वायर है। इसमें विदाउट वायर क्या होता है? चार्ज का हम ट्रांसफर करते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। ठीक है, तो इंडक्शन में क्या होता है कि इट इज द प्रोसेस बाय विच अ न्यूट्रल बॉडी मतलब कंडक्टर, ठीक है, और कोई बॉडी इसमें नहीं होगा। वो न्यूट्रल बॉडी की बात होती थी तो वो होता था फ्रिक्शन प्रोसेस में। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज जो है सो सरफेस पे दोनों का इक्वल और ऑपोजिट आ जाता था। इसमें अंतर, इसमें क्या है कि कंडक्टर होगा विच इज मेड इलेक्ट्रिकली चार्ज। इसको इलेक्ट्रिकली चार्ज बनाना है, कैसे, कब? जब इसको चार्ज बॉडी के पास लाएंगे, तब पास लाना है, कॉन्टैक्ट में नहीं लाना है। मतलब इस प्रोसेस में डायरेक्ट कांटेक्ट या फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा। इन दिस मेथड देयर इज नो फिजिकल कांटेक्ट। ब्रैकेट में कर लीजिएगा डायरेक्ट कांटेक्ट, मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट इसमें होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। डायरेक्ट कांटेक्ट होना पॉसिबल नहीं है, मतलब हम नहीं करते इसमें डायरेक्ट कांटेक्ट। अगर हम कर देंगे डायरेक्ट कांटेक्ट फिर तो क्या हो गया? कंडक्शन हो गया, इंडक्शन तो रहा नहीं। अब इसमें क्या है, देखिए इंडक्शन मेथड में क्या है, सीधी सी बात हम समझते हैं कि एक कंडक्टर को हमको चार्ज करना है किसी दूसरे चार्ज बॉडी के हेल्प से विदाउट कनेक्टिंग देम। दोनों को बिना कनेक्ट किए हुए हमको क्या करना है? चार्ज दोनों के ऊपर लाना है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें। तो इसमें है इन दिस मेथड देयर इज नो फिजिकल कांटेक्ट, कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा। ठीक है, अब इसको देखते हैं आखिर ये इंडक्शन होता कैसे है, किस तरीके से इंडक्शन करते हैं। तो उसका मेथड देखिए, ये हमारा एक न्यूट्रल बॉडी है। ठीक है, ये हमारा एक न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल बॉडी पे चार्ज क्या हो गया? जीरो हो गया। न्यूट्रल बॉडी कहने का मतलब समझ लेते हैं इस बात को फिर से, Q बराबर क्या हो जाएगा? जीरो होगा, मतलब नेट चार्ज जीरो। तो कैसे? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरीके से क्या होगा इसमें? प्लस माइनस इक्वल अमाउंट में होगा, तब वो क्या हो गया? न्यूट्रल बॉडी हो गया। मतलब उसका क्या है? Q कितना है? जीरो। ठीक है, अब एक चार्ज बॉडी, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी जिसपे चार्ज Q है, उसको हम इसके पास लाए, इसके पास लाए। ठीक है, इसके पास लाए तो क्या हो रहा है? देख रहे हैं यहाँ पे कि ये जो नियरेस्ट एंड है ना, उस पे निगेटिव चार्ज पूरा हो रहा है और फारदेस्ट एंड पे क्या हो रहा है? पॉजिटिव चार्ज हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी फील्ड की वजह से क्या करेगा, ये इसको क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो निगेटिवली चार्ज वाला जो है सो वहीं तक रहेगा, सरफेस तक ही, सरफेस के बाहर नहीं जा सकता है। जैसे ये निगेटिव चार्ज है, यहीं तक रहेगा, ये यहां नहीं आ जाएगा। मतलब सरफेस में ही चार्ज रहेगा, सरफेस के बाहर वो नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये निगेटिव चार्ज एक तरफ हो गया, नियरेस्ट एंड की तरफ, फारदेस्ट एंड की तरफ क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब ये जो चार्ज है, ये माइनस Q डैश और ये Q डैश, इसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। इसको हम क्या कहते हैं? इंड्यूस्ड चार्ज कहते हैं। ये हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा और ऑपोजिट होगा। ठीक है, इट इज ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट। ये हम आगे समझाएंगे कैसे होगा, इस बात को देखते हैं। ये क्या है हमारा? Q डैश है, ये क्या है? माइनस Q डैश है। ये हो गया इंड्यूसिंग चार्ज। इंड्यूसिंग चार्ज मतलब सोर्स चार्ज, जो क्या करा रहा है? चार्ज, जिसके ऊपर चार्ज है और न्यूट्रल बॉडी पे जो चार्ज ला रहा है उसको हम क्या कहेंगे? इंड्यूसिंग चार्ज कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सोर्स चार्ज कहता है, और या फिर इसको इंड्यूसिंग चार्ज भी हम कह सकते हैं। उसके अलावा ये वाला जो बॉडी है, उस पे नियरेस्ट एंड में निगेटिव वाला हमारा Q डैश है, और ये क्या है? Q डैश है। ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। अब क्या ये चार्ज है? क्या ये बॉडी चार्ज है? थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा और बताइएगा क्या है बॉडी चार्ज हुआ?
बिल्कुल नहीं हुआ जी। जीरो ने भी कहा है कि चार्ज बॉडी हो गया, दिमाग में जिनके भी आया होगा कि ये तो चार्ज हो गया, बिल्कुल गलत है, क्योंकि जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव होगा, तो चार्ज हुआ कहां से फिर, नहीं। तो अब हमें क्या करना है, इसको हम बहुत ही बेहतर टेक्निक, इसको अर्थिंग कहते हैं। हम इसको क्या करेंगे, अर्थिंग कर देंगे, ठीक है। हम इसको क्या करेंगे, अर्थिंग कर देंगे। हमने इसको क्या किया, अर्थिंग कर दिया। तो जो पॉजिटिव वाला एंड वाला है उसके तरफ हम क्या करेंगे, ये माइनस क्यू डैश है, ये क्यू डैश है, इसको हमने क्या कर दिया, अर्थ कर दिया। अब एक बात हम आपको बताते हैं, अर्थ भी एक कंडक्टर है। अर्थ क्या है, कंडक्टर है। अर्थ इज व्हाट, अर्थ इज अ कंडक्टर, लेकिन उसका पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है। अर्थ इज अ कंडक्टर हुज पोटेंशियल इज जीरो, है ना। तो अर्थ है, इसको हमने क्या किया, अर्थिंग कर दिया। इसको हम कह देते हैं अर्थिंग, अर्थिंग। इसको हमने क्या कर दिया, अर्थ कर दिया, ठीक है। अभी देखिए, अगर ये कंडक्टर है तो यहाँ पे अर्थ का भी क्या हो जाएगा, भी जीरो होगा। अब यहाँ पूछिएगा सर भी क्यों जीरो होगा उसका, तो उसका वजह ये है कि अर्थ का साइज इतना बड़ा है ना, इतना बड़ा साइज। अब समंदर से अगर आप मान लो कि 5 बाल्टी पानी निकाल ही ले, तो उसको क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब इसमें बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे डेल्टा चेंज होगा, डेल्टा चेंज होगा, वेरी स्मॉल चेंज होगा, लिमिट लगाने, ऐसा यहाँ पे नहीं है बात भाई, है ना। लिमिट भी एक हद तक होता है। अर्थ का साइज इतना बड़ा है कि इसका भी क्या हो जाएगा, जीरो होगा। तो हम क्या लिखेंगे, साइज ऑफ अर्थ इज मच हायर, मतलब बहुत मच ग्रेटर, बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से उसका भी क्या हो जाएगा, जीरो होगा। अब ये क्या कर रहा है यहाँ पे, ये इसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, तो पॉजिटिव चार्ज वाला इधर आ जाए, नेगेटिव चार्ज वाला जाए इसके ऊपर है ना। तो क्या करेगा, आप देखिए, अब अर्थिंग करने के बाद इस बॉडी पे कैसा चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। कैसा चार्ज हो गया, ये नेगेटिव चार्ज हो गया। अगर इसको हमको पॉजिटिव चार्ज करना होता तो हम क्या करते, यहाँ पे हम सोर्स चार्ज कैसा लेते, निगेटिवली चार्ज लेते। तो निगेटिवली चार्ज लेते तो पॉजिटिव वाला उधर चला जाता, निगेटिव वाला फिर उसको, ठीक है। तो ये बात हो गया क्या हमारा, कि इसको हमको चार्ज करना है, तो ये कैसा चार्ज हो गया। अब ये बॉडी क्या हो गया, चार्ज हो गया, चार्ज बॉडी। पहले चार्ज नहीं था, अर्थिंग करने के बाद ये चार्ज हुआ है, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। ये अभी भी न्यूट्रल ही है ना। तो ये जो चार्ज आया इस पे, ये कैसे आया, पहले तो बॉडी अनचार्ज था, न्यूट्रल था, अब उस पे चार्ज डेवलप हो गया। इस प्रोसेस को हमने क्या कहा, इंडक्शन। एक बार और समझते हैं, ये जो पॉजिटिव चार्ज, सोर्स चार्ज होता है, जो इसके पास लाएंगे, तो इसमें जो पॉजिटिव निगेटिव वाला चार्ज है, वो पॉजिटिव वाला दूर भाग जाएगा, निगेटिव वाला पास आएगा। नियरेस्ट एंड में निगेटिव होगा, फारदेस्ट एंड में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब इसको क्या करेंगे, हम अर्थिंग कर देंगे। पॉजिटिव चार्ज वाले से अर्थिंग कर दिया तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन गया इधर, पॉजिटिव वाला इधर आ गया, ये न्यूट्रल बना दिया इसको, और ये निगेटिव चार्ज वाला पूरा फैल गया इसके ऊपर में, तो क्या हो गया, ये चार्ज बॉडी। क्लियर। तो ये हो गया क्या हमारा, चार्ज बॉडी का। अब प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, इंड्यूस चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। तो इंड्यूस चार्ज होता है, पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड नहीं है। ये क्या होगा, सरफेस चार्ज के लिए, बस सरफेस पे कुछ चार्ज होना चाहिए। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जब आगे पढ़ाएंगे तो उसमें है ये। तो इंड्यूस चार्ज क्या होगा, पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड नहीं होगा। दूसरा है हमारा कि इसका इंड्यूसिंग चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। इंड्यूसिंग चार्ज मतलब सोर्स चार्ज पे, सोर्स चार्ज विल रिमेन सेम, इसका चार्ज कम नहीं होगा। क्यू है तो क्यू ही रहेगा, ये Q/2 Q/3 नहीं होगा। जैसे अपन कंडक्शन प्रोसेस में मैंने कुछ एक प्रॉब्लम कराया था, जिसने बोला था कि इसको जोड़ते हैं तो अगर सिमिलर वाला है तो हाफ हो जाएगा, ये इस तरह की बातें। वहां पे यहाँ पे ये सब चीजें नहीं होती, ये Q जो रहेगा वो सेम रहेगा, तो सोर्स चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अब ये है हमारा इंड्यूस चार्ज और ये है इंड्यूसिंग चार्ज। हमने बोला इंड्यूसिंग चार्ज Q हो गया, सोर्स चार्ज इसको कहा, और ये जो Q डैश है वो क्या हो गया, हमारा इंड्यूस चार्ज हो गया। अब इसको देखते हैं, इंड्यूस चार्ज का फॉर्मूला होता है Q डैश इज इक्वल्स टू माइनस Q 1/ε/r। इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन r, एप्सिलॉन, ठीक है, एप्सिलॉन। ये जब हम कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे ना, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, तब हम बताएंगे। इसको कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोला जाता है इसको। ये किसका होगा, तो न्यूट्रल बॉडी का होगा, याद रखिएगा चीज, ठीक है। 1/Er क्या होगा, न्यूट्रल बॉडी का रिलेटिव परमिटिविटी होगा। इसको हम एप्सिलॉन r कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे मेटल सरफेस के लिए Er क्या हो जाएगा, हमेशा इंफिनिटी होता है। कोई भी मेटल ले लें, कोई भी, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, कुछ भी,
एनी मेटल सरफेस, उसका रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, इंफिनिटी होता है। ठीक है, तो क्यू डैश बराबर माइनस क्यू, वन बाई इंफिनिटी क्या होता है, 0 होता है, तो 1 माइनस 0 1 ही होगा, तो क्यू डैश बराबर माइनस क्यू। ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया किसका, इंड्यूस चार्ज का। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है इसका, तो इक्वल होगा किसके, सोर्स चार्ज के, और क्या होगा, माइनस में होगा, मतलब निगेटिव होगा उसका, इक्वल ऑपोजिट, सॉरी। जैसे मान लीजिए अगर ये 5 कूलम है तो माइनस 5 कूलम इंड्यूस चार्ज होगा, अगर ये माइनस 5 कूलम है तो पॉजिटिव 5 कूलम क्या होगा, सोर्स चार्ज होगा, सॉरी इंड्यूस चार्ज होगा। ठीक है, तो इंड्यूस चार्ज इज ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट। ये तो हो गया कब, जब इसको हमने अर्थिंग किया। क्या एक मतलब इस प्रोसेस को हम लोग बिना अर्थिंग किए भी चार्ज कर सकते हैं बॉडी को, क्या बिना अर्थ किए इस बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, हाँ कि ना, बिल्कुल कर सकते हैं जी। तो आगे अभी हम इसको आप लोग नोट कर लीजिए फटाफट, तो अभी हम तुरंत बताते हैं कि उसको किस तरीके से हम करेंगे। ठीक है, ओके, तो चलते हैं कि कैसे बिना अर्थिंग किए हम बॉडी पे कैसे चार्ज करेंगे। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं हाउ टू चार्ज बॉडी विदाउट अर्थिंग, है ना। सबसे पहले ये दो बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है, मीन्स इस पे भी कोई चार्ज नहीं, इस पे भी कोई चार्ज नहीं, तो ए बी दोनों पास पास है। ठीक है, अब ए के पास हम क्या किए, पॉजिटिव चार्ज ले आए, तो पॉजिटिव चार्ज वाला बॉडी बताए थे हम कि फारदेस्ट एंड पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, और नियरेस्ट एंड पे क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा, हमने ये चीज बताया। तो फारदेस्ट एंड पे क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज आया, नियरेस्ट एंड पे क्या होगा, निगेटिव चार्ज आया। अब एक चीज बताइए, अब इसको हटा दिया गया, पॉजिटिव चार्ज वाले को हटा दिया गया, और इसको दोनों को थोड़ा सा अलग कर दिया। तो जैसे ही अलग किया गया, क्या पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट होकर इधर आ जाएगा और नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा, शिफ्ट हो, क्योंकि दोनों ऑपोजिट चार्ज दोनों क्या करेंगे, दूसरे के पास आना चाहेगा, तो इधर भी पॉजिटिव चार्ज और इधर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज हो गया। जब ये हटा लेने के बाद, अब फोर्थ में क्या, दोनों को हटा दिया, तो इस पे नेगेटिव चार्ज था, इस पे पॉजिटिव था, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो ये भी एक तरीका है, मेथड है, क्या चीज, इंडक्शन मेथड ही कहते हैं इसको, लेकिन ये विदाउट अर्थिंग है, इसमें हम अर्थ नहीं करते मेटल सरफेस को। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हाउ टू चार्ज बॉडी विदाउट अर्थिंग प्रोसेस। अच्छा, अब इसमें हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कैन चार्ज बॉडी अट्रैक्ट न्यूट्रल बॉडी, बिल्कुल करेगा। किस मेथड से, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन मेथड से। हम बताए भी थे कैसे, अभी हम सब समझाया है किस तरीके से। मान लीजिए हमारा कोई चार्ज बॉडी है जिसपे चार्ज क्यू है, और ये हमारा एक न्यूट्रल बॉडी है जिसपे कोई चार्ज नहीं है, इसको पास लाए तो इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, और इधर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज हुआ, ये न्यूट्रल बॉडी था हमारा, अब ये पॉजिटिव चार्ज वाले को क्या किया हमने, अर्थ कर दिया, तो अर्थ करने के बाद क्या हुआ, ये इधर इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर ये क्या होगा, पूरा निगेटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगा। तो अभी हमने एक चीज बताया है, तो किसी भी चार्ज बॉडी अट्रैक्ट कर सकता है न्यूट्रल बॉडी को, कोई भी चार्ज बॉडी, किस मेथड से, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से। अब एक और क्वेश्चन है हमारा, फाइंड इंड्यूस्ड चार्ज इन सिल्वर एंड कॉपर। सिल्वर में इंड्यूस्ड चार्ज क्या होगा, कॉपर में इंड्यूस्ड चार्ज क्या होगा, हमको ये देखना, हमको यही बताना है। अब इसको समझते हैं इस बात को, क्या दोनों में अंतर होगा या सेम होगा, ये बात है, ए है और ये बी, क्या दोनों में अंतर होगा या क्या होगा, क्या नहीं होगा। ठीक है, ओके, तो हम क्या जानते हैं, यहाँ पे हमने बताया था आपको कि सिल्वर के केस में और कॉपर के केस में, दोनों सिल्वर और कॉपर क्या है, मेटल है। मेटल के केस में रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, इंफिनिटी होता है। तो जैसे ही ये इंफिनिटी हुआ, हम क्या लिख सकते हैं कि क्यू डैश बराबर माइनस क्यू 1 बाई 1 माइनस, लिखते हैं, तो क्यू डैश बराबर क्या हो जाएगा, माइनस क्यू हो जाएगा। तो दोनों के केस में क्या होगा, ये सेम होगा, है ना, इन बोथ केसेस इट इज सेम, क्योंकि सिल्वर के लिए भी क्या होगा, रिलेटिव परमिटिविटी इंफिनिटी हो जाएगा, इसमें भी क्या होगा, इंफिनिटी होगा कॉपर के केस में। तो क्या होगा, यहाँ पे दोनों केसेस में क्या होगा, इंड्यूस चार्ज क्या हो जाएगा हमारा, सेम रहेगा, ये इक्वल होगा। ठीक है, तो ये बात हो गया हमारा इंडक्शन प्रोसेस का। इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके बाद हम आपको लाएंगे कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ पढ़ाएंगे हम। कूलम्ब्स लॉ उसको इस तरह नॉर्मली और उसका वेक्टर में उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके लिए क्लास 11 का आप लोग वेक्टर जरूर देख लीजिएगा अच्छे से, उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके आगे। ठीक है, ओके, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई लिखाई करते रहिए। और हाँ, बिल्कुल इस वीडियो को अच्छे से देखें, लाइक सब्सक्राइब करें, और साथ साथ पढ़ाई करते रहे, अपने बड़े का इज्जत करें, माता पिता का इज्जत करें, और घर में रहें। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय बाय।